यस प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी नोट नंबर 2, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड। आइए वन बाय वन टॉपिक पढ़ते हैं। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड। द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to make the rules in the area of maintenance of cost record। जो ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को शक्ति देता है किस बात की, कि आप रूल बना सकते हो। क्यों? कि किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। एंगेज इन द स्पेसिफाइड इंडस्ट्री। ये स्पेसिफाइड इंडस्ट्री क्या है? आइए मैं आपको दिखाता हूं स्पेसिफाइड इंडस्ट्री क्या है। हमारी कुछ टेबल्स है यहां पर जो स्पेसिफाइड इंडस्ट्री को कवर करती है। ये देखिए, ये रेगुलेटेड सेक्टर है हमारे कुछ, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे पेट्रोलियम कंपनी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ऐसे कुछ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री बनती है। इन इंडस्ट्री में जो भी कंपनी आएगी उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी केंद्र सरकार को पावर दी कि आप जो स्पेसिफाइड कंपनी हैं उनके लिए कोई भी रूल बना सकते हैं कि इनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। स्पेसिफाइड इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग की है, प्रोवाइडिंग सच गुड, और कुछ हमारे सर्विस सेक्टर भी है। एंड फॉर गेटिंग सच रिकॉर्ड ऑडिटेड वाइड सेक्शन 148। और कॉस्ट रिकॉर्ड जब आप बना लेंगे तो उनका कॉस्ट ऑडिट भी कराना है अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, तो सरकार क्या करेगी, आइए समझते हैं। एमसीए सबसे पहले इंपोज करेगी रूल फॉर मेकिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, किसको? टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। सबको नहीं बोलेगी, सबको नहीं बोलेगी, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। जैसे पेट्रोलियम एक इंडस्ट्री है, बट पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी आती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी आती है, भारत पेट्रोलियम भी आती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है। और उसके बाद बोलेगी एंड गेट कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड। आप पहले कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, फिर उनका ऑडिट कराओ। और ऑडिट कौन करेगा? एक प्रैक्टिसिंग सीएमए, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा आपके रिकॉर्ड्स का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो एक भूमिका आपको समझ आई। सबसे पहले केंद्र सरकार बताएगी कि किस किस को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, स्पेसिफाइड इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, और कॉस्ट रिकॉर्ड जब आप बना लोगे तो उनका ऑडिट भी आपको कराना पड़ेगा बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑडिट बोलेंगे। आगे चलते हैं। 10, तो it is the subordinate legislative power of the central government to make rules for maintenance of cost record and cost audit कराने के लिए भी रूल्स आप बना सकते हो। thereof in respect of specific industry, सबको नहीं बनाने, specific industry है। alright, accordingly the central government made from time to time, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स समय समय पर रूल्स बनाती रहती है और अपने नोटिफिकेशन, अपने ऑर्डर्स को जारी करती रहती है एवर सिंस द प्रोविजन वन मेड इन द अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट 1956 एज वेल एज अंडर द करंट कंपनीज एक्ट 2013। The original rules under Companies Act 1956 were subscribed
जो पहले रूल्स थे उनको खत्म कर दिया गया और ये एक नया चैप्टर बना दिया गया जिसका क्या नाम है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल। इसको अलग से भी हाईलाइट करता हूं, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 इज इशूड। स्टडी नोट नंबर 1 में भी बात हुई थी कि कंपनीज एक्ट के जो पहले सेक्शन थे उनको हटा दिया गया। आगे चलते हैं। द करंट इफेक्टिव रूल इज कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल अमेंडेड रूल 2019। आपको सबसे अमेंडेड रूल को फॉलो करना है जिसका नाम है कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स अमेंडेड 2019। ठीक है। दो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 स्टिल रिमेन्स द प्रिंसिपल रूल। अभी भी कुछ बातें कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 की लागू होती है। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड था कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेगी, आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी लगाएगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए, किस इंडस्ट्री में, अभी जो मैंने आपको 2 टेबल दिखाई थी, तो अगर आप उन 2 टेबल में आ गए तो आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं और जब कॉस्ट रिकॉर्ड बना लोगे तो उनका ऑडिट भी कराना है। किससे? बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। ठीक है। आइए, हाँ जी आगे चलते हैं। एन एनालिसिस थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। ये कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आइए एक बार पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इन रूल को हम क्या बोलेंगे? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल बोलेंगे। ये कब से लागू हुए आपके, ये डेट याद रखना, एमसीक्यू में काम आती है। 30 जून 2014, 30 जून 2014 से ये रूल हमारे लागू हुए। आइए पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस। इन दिस रूल्स डिफाइंड वेरियस पॉइंट्स। एक्ट क्या होता है, कस्टम टैरिफ एक्ट हेडिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है, वो सीएमए जो क्वालिफाई तो कर गया, जिसके पास मेंबरशिप नंबर तो आ गया, बट अगर वो क्वालिफाइड मेंबर सीओपी के लिए अप्लाई करता है तो वो बन जाएगा प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। ये कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है? एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को कंपनी ने अगर हायर किया कि आप हमारा कॉस्ट ऑडिटर करो तो आप एक कॉस्ट ऑडिटर बन जाओगे। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑडिटर साहब जब सारा काम कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट को इशू करेंगे तो उस रिपोर्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे मटेरियल कितना कंज्यूम किया, लेबर कितनी लगी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने लगे, सारे खर्चों को इकट्ठा करना कॉस्ट रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है। फॉर्म कौन कौन से यूज होते हैं? CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, 4 तरह के यहां पर फॉर्म होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वो है ही अपना। इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस रूल बट नॉट डिफाइंड and defined in the act or the company's specification or definition details rule 2014 shall have the same meaning as assigned to them in the act or in the said rules। ये कह रहे हैं बस जो भी डेफिनेशन आपको यूज में आएगी उसका मतलब आपको हम बता देंगे। ठीक है। अब एक बात याद रखना, रूल नंबर 3 में हमको बताया गया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड किन किन को बनाने हैं। एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको 3-4 रूल दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछता है बताइए कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से रूल ने बताया है, तो रूल नंबर 3 पे आपको टिक लगाना है। ये बात छोटी है बट जब एमसीक्यू आता है तो हमको ध्यान नहीं रहता और हमारे 2 नंबर हाथ से निकल जाते हैं। ऑलराइट, आइए तो रूल नंबर 3 में बताया है कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन कौन बनाएगा। आइए पढ़ते हैं। 2 कैटेगरी, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ये क्या होता है? अभी मैंने आपको दिखाया था क्या? आइए एक बार दोबारा चलते हैं। रेगुलेटेड सेक्टर में टेबल ए वाले प्रोडक्ट आते हैं, टेबल ए वाले प्रोडक्ट आते हैं। रेगुलेटेड सेक्टर में अगर आप आना चाहते हो, जैसे आप एक पेट्रोलियम कंपनी बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से इजाजत लेनी पड़ती है। तो रेगुलेटेड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिनकी कंपनी आप आसानी से नहीं खोल सकते,
जिनमें आपको सरकार की परमिशन की ज़रूरत होती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर, इंडस्ट्रियल, एल्कोहल। तो ये 6 के 6 आपके क्या है, रेगुलेटेड सेक्टर, और इनको हम ये भी बोलते हैं कि टेबल ए में ये आते हैं। अब इन 6 के अलावा जो भी पीछे कवर है, जो भी नीचे है, उनको बोलेंगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, आइए एक बार वापस से चलते हैं। हाँ जी, तो हम रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं कि किन किन को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। 2 कैटेगरी, दैट इज रेगुलेटेड सेक्टर, अभी मैंने नीचे आपको पढ़ाई। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, जो भी हमने नीचे देखा। हैव बीन रिटेन्ड, इनको अपने पास रखने पड़ेंगे। एंड आ जर्नल थ्रेशोल्ड ऑफ टर्नओवर ऑफ रुपीज 35 करोड़ और मोर हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंपनीज कवर्ड। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर, पहली बात देखो अच्छे से लिखते हैं, लिखेंगे एनालिसिस ऑफ रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 का हम क्या कर रहे हैं, रूल नंबर 3 का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए लिखेंगे पहला पॉइंट रूल नंबर 3 में। अच्छा, रूल नंबर 3 है किसके लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। हाँ जी, रूल नंबर 3 किसके लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है, पहला पॉइंट इसमें यह कहता है कि आपकी कंपनी या तो रेगुलेटेड सेक्टर में आनी चाहिए या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आनी चाहिए। पहला पॉइंट, कंपनी शुड फॉल अंडर, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना वैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नहीं है, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। हाँ जी, और पे ध्यान देना, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में आते हो तो भी आप फंस गए, नॉन रेगुलेटेड में आते हो तो भी आप फंस गए। ठीक है, अब सेक्टर के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है, यहां पे सेमी कोलन लगा के लिखेंगे एंड। दूसरी कंडीशन क्या है, टर्नओवर ऑफ कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स, आप चाहे कुछ भी बनाते हो, और सर्विसेज, आप चाहे कोई भी सर्विसेज प्रदान करते हो, शुड लिखेंगे, शुड बी रुपीज 35 करोड़ और मोर। इतनी जल्दी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो ही आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। लिखेंगे इफ above 2 points, if above 2 points are satisfied, then company shall maintain, its कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो कंपनी क्या करेगी, अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी। और पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे एंड गेट ऑडिटेड, या गेट ऑडिट ऑफ इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने बना लिए उनका ऑडिट कराएगी, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट। ऑल राइट, तो एमसीक्यू में आपको ध्यान देना है, अगर टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है,
सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज, सबको मिला के देखना है। कंपनी का टोटल टर्नओवर आपको देखना है। अगर वो 35 करोड़ के पार है या 35 करोड़ है तो कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उन कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अभी ऑडिट की लिमिट भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर MSMED एक्ट 2006 हैव बीन टेकन आउट ऑफ द परव्यू। जो छोटी कंपनी है यानी MSME, लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज एज पर कौन से कानून के हिसाब से? MSMED एक्ट, MSMED एक्ट 2006 कोमा आर एग्जम्प्ट फ्रॉम मेकिंग कॉस्ट रिकॉर्ड। इनको कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने, फ्रॉम मेकिंग कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए इसी के साथ रूल नंबर 3 होता है खत्म। देखो कितना छोटा सा रूल था। आइए इस रूल की आपको डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम की मदद से आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन देता हूं। एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। चाहे आपकी कंपनी डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने ही पड़ेंगे। अगर वो टेबल में आ जाती है, या तो रेगुलेटेड टेबल में, ठीक है, या फिर नॉन रेगुलेटेड टेबल में, चाहे दोनों में आ जाओ, एक कंपनी दोनों काम करती है तो अच्छी बात है। एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। या तो आप एक प्रोडक्शन हाउस हो या फिर आप सर्विसेज प्रदान करते हो। ट्रेडिंग वाले यहां पर कवर नहीं है। मैं लिख भी देता हूं ये वाली बात। 6th, trading company are also exempt from making cost records, from making cost records. ऑल राइट, चलिए। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनाने हैं? अगर आपकी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टोटल टर्नओवर देखना है। अगर वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है पिछले साल में, ये पॉइंट जरा हमने नहीं लिखा, ठीक है, लिखते हैं। और मोर ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का था तो इस साल आपको क्या करने पड़ेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड अपने बनाने पड़ेंगे। और एक बार आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का प्रोविजन लग गया तो ये नहीं कि अगले साल आपका टर्नओवर कम है तो कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने। कॉस्ट रिकॉर्ड आपको हमेशा हमेशा बनाने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। वंस Rule 3 applies on a company in any financial year, then the said rule will not be ignored in any financial year due to low turnover। अगर किसी अगले साल में आपकी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ तक नहीं पहुंचता, कम हो जाता है, फिर भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ये रूल अगर आपकी कंपनी पे एक बार चिपक गया तो आपको हमेशा इस रूल का पालन करना है, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 4 पर चलते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ
कॉस्ट ऑडिट, हमने ये तो देख लिया कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाने हैं, हमने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि आपको उनका ऑडिट भी कराना है, बट सबको ऑडिट नहीं कराना, कुछ लिमिट है। आइए देखते हैं, रूल पढ़ेंगे, रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ रूल 4, और ये किसके लिए है? कॉस्ट ऑडिट किन किन पर लगेगा। ठीक है, पहले एक बार रीड करते हैं। इवन फॉर रेगुलेटेड सेक्टर देयर आर 6 रेगुलेटेड सेक्टर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड गैस, ये एक ही कैटेगरी है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये एक ही कैटेगरी है। फर्टिलाइजर्स एंड शुगर, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू अ टर्नओवर बेस्ड थ्रेशोल्ड ऑफ ₹50 crore फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड 25 crore फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस लाइन पर ध्यान दें। हाँ जी, कॉस्ट ऑडिट का रूल आपकी कंपनी पे कब लगेगा? ठीक है, आइए एक बार यहां पे हेडिंग बनाते हैं, फॉर रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, फॉर रेगुलेटेड सेक्टर, और इधर लिखेंगे फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, और इनके बीच में एक लाइन यानी कि एक दीवार को खींचेंगे। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं। रेगुलेटेड सेक्टर समझ गए ना, इसमें 6 इंडस्ट्री आती है, 6 कंपनी नहीं, 6 इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत कंपनीज आती है, तो वो सारी कंपनी आ गई, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बहुत सारी होती है। ठीक है, चलिए रेगुलेटेड सेक्टर को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनाने हैं? रूल नंबर 3 के हिसाब से, जब इनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का हो जाएगा। टोटल टर्नओवर आपको देखना है। ठीक है, अब इनको अपना ऑडिट कराना है या नहीं कराना, उसके लिए लिमिट पढ़ते हैं। फर्स्ट, टोटल टर्नओवर। ठीक है, मेरे शब्दों पे और मेरे लिखावट पे ध्यान देना। टोटल टर्नओवर शुड बी ₹50 crore और मोर। ठीक है, बात क्लियर है? अब यहां पे लिखेंगे एंड। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे एंड। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? 50 करोड़ वाला पॉइंट तो हमने लिख लिया, फॉर ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद है 25 करोड़ फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। कहने का क्या मतलब है? लिखेंगे टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बोथ कवर्ड। जो कहां कवर्ड है? कवर्ड अंडर टेबल ए और टेबल बी, और बोथ शुड बी नेक्स्ट टाइम लिखेंगे शुड बी ₹25 करोड़ और मोर। ठीक है,
एक बार इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हमने, रेगुलेटेड सेक्टर की अगर आप बात करते हो तो कॉस्ट ऑडिट आपको तभी कराना है, भले ही आप कॉस्ट रिकॉर्ड बना चुके, आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना अगर आपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया। लिमिट क्या है? सबसे पहली बात, टोटल टर्नओवर, चाहे आप कुछ भी बेचते हो, टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। उसके बाद एंड मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी है, टर्नओवर प्रोडक्ट का, सर्विसेज का या मिलाकर। जो प्रोडक्ट कहां पे कवर है, टेबल नंबर ए में, यानी कि 6 इंडस्ट्री मैंने जो आपको बताई रेगुलेटेड वाली, या फिर टेबल नंबर बी के प्रोडक्ट का टर्नओवर भी आप यहां पर देख सकते हो, या फिर आप दोनों टेबल के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में डील करते हो तो दोनों का देख लो। अगर वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो ही आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है, वरना नहीं कराना। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर द थ्रेशोल्ड इज 100 करोड़ एंड 35 करोड़ रेस्पेक्टिवली। आइए मैं आपको लिखवाता हूं, यह रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तक पूछा जाता है ये रूल। ठीक है, टोटल टर्नओवर शुड बी रुपीज 100 करोड़ और मोर। आप चाहे गुड्स बेचो, चाहे सेवाएं प्रदान करो, चाहे वो टेबल ए में कवर हो या ना हो, टेबल बी में कवर हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोटल टर्नओवर, ठीक है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट, अब ये जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था इसको बिल्कुल एज इट इज यहां पे लिख देंगे, बस इस 25 करोड़ का 35 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बोथ कवर्ड अंडर टेबल ए और टेबल बी और बोथ शुड बी रुपीज 35 करोड़ और मोर। ठीक है जी, आइए एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको। अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आते हो और आपको देखना है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं उनका ऑडिट कराना है या नहीं कराना, तो आपका टोटल टर्नओवर, सारा टर्नओवर देखना है, वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। एंड लिखा है टर्नओवर फ्रॉम वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज जो टेबल ए में है या टेबल बी में है या दोनों में अगर डील आप करते हो तो दोनों की टेबल का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा वो टेबल दिखा देता हूं, टेबल क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं दोबारा दिखा देता हूं। टेबल ए तो ये रही, इसमें कितने प्रोडक्ट आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स और शुगर। अब टेबल नंबर बी कौन सी है, नॉन रेगुलेटेड वाली, इसमें बहुत सारे आते हैं। अभी धीरे धीरे जब हम इस टेबल पे आएंगे तो इसकी रीडिंग एक बार कर लेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 पे एक बार वापस से चलते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 4 आपने पढ़ लिया और मैंने आपको लिखवा दिया। आइए एक बार आगे की बातों को पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 एक डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हम देख रहे हैं कि आपको कॉस्ट ऑडिट कराना है या नहीं कराना, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने या नहीं बनाने वो अलग चीज है, उनका कॉस्ट ऑडिट कराना है या नहीं कराना ये अलग चीज है। ठीक है, ये नहीं कि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए तो मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट कराना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। चलिए सबसे पहले
रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं, यानी कि टेबल ए वालों की बात करते हैं। या फिर छोड़ो, जैसे हमने अपनी टेबल बनाई है वैसे ही करते हैं। हमने भी तो लिखा कि आइए रेगुलेटेड सेक्टर वालों की बात करते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी 50 करोड़ और मोर। ठीक है, यहां पर भी मैं ऐड कर देता हूं ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर आपका टर्नओवर इतना था तो इस बार आपको अपना ऑडिट कराना है। ठीक है, नीचे भी लिख देता हूं, कोमा लगा के लिखेंगे ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है जी, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। आइए एक बार दोबारा पढ़ते हैं, रब कर देता हूं, दोबारा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी 50 करोड़ और मोर, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल देन दोनों का साइन लगा हुआ है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ये तो चलो एक्सेप्शन है, यहां पे आते हैं दूसरा, ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये जो यहां पे लिखा है ना शैल नॉट अप्लाई, तो ये किस किस पर है, ये इस पर है, ये इस पर है, ये इस पर है, ये इस पर है, यानी कि इन सबको अपना कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। पढ़ते अभी, पहले जो पढ़ लिया उसको समझे ना। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शुड बी 25 करोड़ और मोर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपने पूरी कर दी तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग जाएगा। अब नॉन रेगुलेटेड में चलते हैं। पहला पॉइंट, हाँ जी, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी 100 करोड़ और मोर। ठीक है जी, अच्छी बात है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल वर्ड इस रेगुलेटेड सेक्टर के लिए तो यूज हुआ है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी 35 करोड़ और मोर। अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लग जाएगा। ठीक है जी, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल भारत ओवरसीज लिमिटेड, ये एक कंपनी है। ठीक है, इनका टर्नओवर फ्रॉम ऑयल, इनका तेल से जो टर्नओवर है, इनका तेल से जो टर्नओवर है वो है फॉर एग्जांपल 10 करोड़। ठीक है, इनका टर्नओवर है फ्रॉम सीमेंट, ठीक है, वो है इनका फॉर एग्जांपल 20 करोड़। ठीक है जी, इनका टर्नओवर है फ्रॉम प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी बनाते हैं, 40 करोड़। ठीक है, टर्नओवर फ्रॉम रबर, ठीक है, ये रबर भी बनाते हैं। ठीक है, ये रबर भी बनाते हैं, तो रबर से टर्नओवर इनका कितना माने, 40, 20, 60 और 10, 30, 70 हो गए ना, 40 करोड़ यहां पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो ये आपकी ऑयल है, ये जो आपकी ऑयल है, ये आपकी आती है रेगुलेटेड सेक्टर में। ध्यान से समझना जी, जो ये ऑयल प्रोडक्ट है ये आपका रेगुलेटेड सेक्टर में आता है, और जो ये आपका सीमेंट है ये आपका नॉन रेगुलेटेड में आता है। अभी आप टेबल पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ये प्लास्टिक और रबर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वेदर cost records are applicable। पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है वेदर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल, क्या कॉस्ट ऑडिट कराना है। ये 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है या नहीं बनाना, इसका रूल क्या था कि टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। आइए एक बार टोटल करते हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़, 110 करोड़ का टोटल टर्नओवर निकल के आया, ठीक है, 110 करोड़ का। तो हाँ, हमको कॉस्ट रिकॉर्ड बनानी है। सॉल्यूशन नंबर 1, सिंस टोटल टर्नओवर दैट इज रुपीज 110 करोड़ इज इक्वल टू और मोर देन रुपीज 35 करोड़, कोमा कोमा, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैव टू मेंटेन इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में आपको 2 एनालिसिस करने पड़ेंगे, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है जी। पहला, टोटल टर्नओवर जो कि कितना है 110 करोड़, क्या ये 50 करोड़ से ज्यादा है या 50 करोड़ है, हाँ जी है, बिल्कुल है। चलो जी, ये पहली कंडीशन तो पूरी कर दी। दूसरा, अब दूसरे पे ध्यान देना। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा ये था कि जो टेबल ए में प्रोडक्ट है यानी कि आपका ऑयल, और जो टेबल बी में प्रोडक्ट है यानी कि आपका सीमेंट, दोनों का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। आइए ऐड करते हैं, हाँ जी ऐड करते हैं। टर्नओवर ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट दैट इज टर्नओवर ऑफ ऑयल, कितना लिया है हमने, ये हमने लिया है 10 करोड़, अच्छी बात है। फिर लेंगे हम टर्नओवर ऑफ टेबल बी प्रोडक्ट दैट इज टर्नओवर ऑफ सीमेंट, ये कितना है 20 करोड़, टोटल हो गया आपका 30 करोड़, ठीक है। हमको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ चाहिए, तो हाँ 25 करोड़ को ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे रुपीज, लिखेंगे रुपीज 30 करोड़ इज इक्वल टू और मोर देन रुपीज 25 करोड़, कोमा लगा के लिखेंगे कंपनी हैव टू गेट कॉस्ट ऑडिटेड, कंपनी को अपना कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि प्लास्टिक और रबर टेबल ए या फिर टेबल बी में नहीं आती, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, वैसे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक टेबल बी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि टर्नओवर जो है टोटल वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ये तो हमारा ठीक है।
दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो ये टोटल आपने निकाला है ना, ये जो आपने 30 करोड़ निकाला है, ये 35 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए, बट ये नहीं है, ये नहीं है। तो लिखेंगे इसमें hence in this case cost audit is not required। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी भूमिका समझ आई होगी। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल अमेंडेड क्वेश्चन दिए हैं, सप्लीमेंट्री इशू करी थी, उसमें कुछ क्वेश्चन है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर एक बार खोलकर दिखाता हूं।